नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम जनता के सवाल पार्षद देंगे जवाब में। और इस सप्ताह आपके साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में वार्ड नंबर 4 के पार्षद विवेक सिंह। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी। तो आइए हम बात करते हैं विवेक जी से और पूछते हैं कि उनके इलाके में जो समस्याएं हैं उन पर उनका कितना कंट्रोल है, उन्होंने कितना पारखी नज़रों से अपनी समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं को समझा है, उनका समाधान की कोशिश भी की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से लाइव है और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे जो नंबर है, आधिकारिक जो नंबर है 7001984431 के माध्यम से आप इस नंबर पर कॉल कर विवेक सिंह से सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं। तो विवेक जी, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ सर्वे किया गया है, हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी कि पार्षद कैसा हो, पार्षद की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको लोगों ने चुना है, बहुत सारे लोगों ने चुना है। तो ऐसे में आपका क्या दायित्व होता है, लोगों की क्या आपसे अपेक्षाएं होती है। तो ऐसे कुछ हम संग्रह, हमारे पास कुछ संग्रह हैं, जैसे पार्षद मिलनसार होना चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए पार्षद की, ताकि लोग उससे आराम से मिल सके, उनके साथ अपने जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उनको साझा कर सके। पार्षद निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए, ये लोगों की एक आशा रहती है। आपसे कम से कम जो पार्षद है उनसे अपेक्षाएं रहती है। वार्ड के हर मोहल्ले का दौरा करे, जायजा ले कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, तो उससे पार्षद के पास एक इनपुट रहता है कि यहाँ क्या समस्या है और हमें क्या काम करना है। क्योंकि बैठकर एक पार्षद पूरे इलाके का ब्यौरा इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके का दौरा कर, समीक्षा कर, उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाकर ही आपको नगर निगम में पेश करनी होती है, जिसके बाद आपके पास में सुविधाओं का जो ये होता है, आदान प्रदान होता है वहाँ से। तो ऐसे कई प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। तो इसके साथ साथ हम ये शुरू करते हैं, जब तक कोई प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं तब हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका इलाका जो 4 नंबर वार्ड है, वह इलाका कहीं ना कहीं स्लम बस्ती से बिलोंग करता है जी। तो इस इलाके में मूलतः आपने क्या देखा है कि क्या समस्या है जिसको आपको तुरंत दूर करना है जीतने के तुरंत बाद, क्योंकि 4 महीने 5 महीने हो गए हैं लगभग। सबसे पहले खबर समय के सभी जो स्टूडियो में सबको मेरा नमस्कार है, और जो भी मेरे साथ 4 नंबर वार्ड के नागरिक जुड़ेंगे उन सबको भी मेरा नमस्कार है। आपने अभी मुझे बताया, आपने वार्ड का दौरा किया था। वार्ड के दौरा करते वक्त आपको हमारी 4 नंबर वार्ड की जो जनता है उनसे हमारे बारे में क्या रिफ्लेक्शन मिला, जरा उस बारे में कुछ आलोकपात करें तो। देखिए, पहली बात है, ये जो हमने सर्वे किया है, ये हर वार्ड का एक वार्ड में थोड़ा थोड़ा करके हमने पार्षद के बारे में जाना है। और आपके इलाके में जो हमने जो सर्वे किया है, उस सर्वे से हमें पता लगा कि वहाँ मुख्यतः आपको आपके इलाके में एक तो समस्या जो पीने के पानी को लेकर समस्या है, तो आप उस पर बताइए। देखिए, पीने के पानी की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। हेमंतो बसु कॉलोनी है जिसमें पानी आता ही नहीं है, मतलब वो नाला के अंदर डाल के पानी निकालना पड़ता है। उसके लिए एक डीप ट्यूबवेल की प्रस्ताव कॉरपोरेशन से मिला हुआ था। मैंने वो कचरा मार्ट बोल के एक जगह है जिसको विवेकानंद मार्ट ओरिजिनली जाना जाता है, उस मार्ट में उस प्रस्ताव को लगाने का बात होके रखा है। शायद काम चालू हो जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज अभी नई प्रोजेक्ट जो सुन रहे होंगे बीच बीच में मेयर साहब बोल रहे हैं, जो बहुत जल्दी दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग का पानी का चालू हो जाएगा। मालूम नहीं मुझे कब चालू होगा, लेकिन लास्ट बोर्ड मीटिंग से पहले बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बताया था जो एक खुशखबरी मैं आप सभी को दूंगा। तो हम लोग सोचे थे जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक प्रपोजल है हमारे पास उस जगह के लिए। दूसरा और एक प्रॉब्लम है दुर्गा नगर की। दुर्गा नगर में पानी का प्रोजेक्ट लगाने के लिए मैंने एमपी साहब से बात की थी। एमपी साहब बोले ठीक है प्रोजेक्ट बना कर दो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पास करवा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ज़मीन की वहाँ पे।
ज़मीन नहीं है। 3 कट्ठा ज़मीन चाहिए, बहुत खोजबीन करके भी ज़मीन का कोई सहारा नहीं मिल सका है अभी तक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे भी पानी का किसी तरह कहीं जगह मिल जाए तो पानी की व्यवस्था करने की। देखिए, पानी का प्रॉब्लम का कारण दूसरा एक ही है, जो पानी हमारे वार्ड में मान लीजिए 500 आदमी को मिलना चाहिए था, उसी हिसाब से पाइपलाइन की तैयारी थी, उसी हिसाब से पाइपलाइन बिछाया गया था। लेकिन आज 500 के जगह में समझ लीजिए 3000 कनेक्शन होके रखे हैं, तो नेचुरली पानी की किल्लत यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब आपके हिसाब से अभी फिलहाल इसका समाधान संभव नहीं है? हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कचरा मार्ट में अगर मेयर साहब लोग MIC जो दुलाल दत्ता जी वो भी विजिट करके गए हुए हैं, प्रोसेस में है, क्योंकि प्रोसेस करने में भी तो 5-6 महीने का टाइम लगता है। तो नेचुरली अभी तो 6 महीना गुजर रहा है, देखा जाए पूजा के बाद तक आशा करते हैं कि चांस है। हाँ, हेमंत बसु महाराज कॉलोनी वाले जो पानी का प्रॉब्लम है, आशा करता हूँ सॉल्व हो जाएगा। और आपके इलाके में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सड़कों का भी निर्माण कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, सड़कों से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं हैं। सड़कों से रिलेटेड जो समस्या अभी जो बरसात तो ज़्यादा हुई थी, जिससे सब पूरे सिलीगुड़ी में पानी भरा हुआ था, हर वार्ड में। हाँ, भरा हुआ था। उस समय क्या हुआ, कुछ रास्ते से पानी जो ओवर पानी हुआ तो वहाँ के, अब पहले का जो काम किया हुआ तो उस बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या काम हुआ है, वो तो आप लोग जाके देखते ही होंगे किस तरह का काम सड़कें तो वहाँ मुझे लगा कि पक्की, लगभग काफ़ी सड़कें पक्की थी पहले से ही। तो क्या हुआ, बरसात जो पानी आया स्पीड बहुत ज़्यादा था। हाँ। उसमें कुछ सड़कों को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है मेरा। और ड्रेनेज सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत सारा ड्रेनेज हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज संभव नहीं। इतनी पतली पतली सकरी ड्रेनेज बना के रखे हुए हैं जिससे पानी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसमें कॉरपोरेशन आपका कितना सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, कॉरपोरेशन का सपोर्ट है। ऐसी बात नहीं है जो मैं विरोधी दल का आदमी हूँ बोल के कॉरपोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। काड़ा ने की है, हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ये सिलीगुड़ी सपनों का शहर है। अगर मेरे वार्ड में अगर काम नहीं किए तो उनके सपनों का शहर तो ऐसे ही चकनाचूर हो जाएगा, सपना ही कहाँ रहेगा। ये बात सपनों के शहर की बात है। तो आपका भी वार्ड, आपका सपनों का वार्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सोच को और आगे बढ़ाना होगा। अच्छा विवेक जी, आपके इलाके में लोग आपसे जब मिलना चाहते हैं तो क्या आराम पूर्वक मिल पाते हैं? आपके कोई कार्यालय में मिलना उनके लिए? शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मेरे कार्यालय में आने के बाद मेरे से मिल के नहीं आएगा। यदि मैं घर पे हूँ या कार्यालय में हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन टू ऑल है, जो भी आते हैं उनका काम करके देना मेरा कर्तव्य है, मैं करता रहता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं हम, जब तक कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं कि आपके इलाके में जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकार से जो योजनाएं मिलती हैं, वह पहुंच पा रही है सही तरीके से या उनमें कुछ विघ्न आ रही है? नहीं, अभी तक तो देखिए, अब सीधी बात बोला जाए तो अभी तक हमारे वार्ड में उतनी बड़ी कोई प्रोजेक्ट आई नहीं है। अभी लास्ट इसी महीने के 3 तारीख को मेयर साहब ने एक मीटिंग बुलाया था बोरो ऑफिस में, उसमें उन्होंने बोला है, सबसे रिपोर्ट मांगा है हर वार्ड का, तो इंजीनियर्स आए थे हमारे वार्ड में भी, सब लेके गए हैं। नेचुरली अगले बोर्ड मीटिंग में क्या होता है देखा जाएगा। नहीं, जैसे कुछ जैसे भत्ता हो गए, उसके बाद राशन की जो सुविधाएं हो गई, और भी भत्ता का तो स्लम एरिया होने के कारण भत्ता का तो क्राइसिस ही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। अभी भी मेरे ख्याल से 600-700 भत्ता अगर दिया जाए तो जाके कुछ एक जगह पे आएगा। और राशन की सुविधा सुचारू रूप से है, ये आप गौर करते हैं इस चीज़ को? राशन की सुविधा में ऐसा क्या है, अभी जो RSK SY1 जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है, और NFSC एक ये थी नेशनल प्रोजेक्ट की, उसमें तो सारी सुविधा, उसका कार्ड कुछ आदमी के पास है, बाकी सबको RSKY2 का कार्ड दिया गया है। तो मैं सप्लाई ऑफिस में
जो हमारे यहाँ पे इंचार्ज है उनसे मिला था। मिलने के बाद मैं बोला देखिए स्लैम एरिया है, RSK-2 दीजिएगा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो एक बात बताए हैं जो कोई बात नहीं, आप सबको बोलिए अप्लाई करने के लिए, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके देखेंगे जो सही है तो मैं ज़रूर कर दूंगा। तो मैं लोगों को इस बारे में बता रहा हूँ, लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, आशा करते हैं 2-4-6 महीना में इसका सुचारू रूप से करें। RSK में हो जाएगा। अच्छा, आपके इलाके में जैसे कचरा प्रबंधन के लिए क्या ठोस कुछ हुआ है? क्योंकि मैं हमारे पास जब हम गए थे तो वहाँ पर भी लोगों का मानना था कि कचरा को लेकर भी अभी भी समस्याएं हैं आपके इलाके में, मैंने कचरा उठाने को लेकर, फिर सुचारू रूप से जैसे कचरा के बारे में। बोर्डो ऑफिस से हमें जब जब गाड़ी मिलता है, ड्रेनेज का तो आप जानते ही हैं हालत खराब है, HWM की गाड़ियाँ जाती है, लेकिन कुछ आदमी का आदत ऐसा है जो कचरा उस गाड़ी में नहीं देके ड्रेन में ही डालेंगे। अच्छा, तो सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे ही रहे हैं। लेबर का समस्या तो है ही है, बहुत बड़ा समस्या है लेबर का, सफाई कर्मचारी का। इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉरपोरेशन की जो स्थिति है, इस स्थिति में बरसात के लिए 3 महीने का एक लेबर अपॉइंटमेंट किया गया था, तो 3-4-5 लेबर मिलते थे मुझे, तो उससे कुछ और ज़्यादा होता था। लेकिन चलिए, तो अगस्त तक था, फिर उसको एक्सटेंड करके नवंबर तक किया गया है, तो कुछ चल रहा है। बाकी नाले की सफाई के मामले में मैं वो ऊपर से कचरा निकालने का काम तो जहाँ पे ज़्यादा डैमेज हो रहा है वहाँ पे कर ही रहा हूँ। बाकी मैं पूरा मिट्टी निकाल देने का काम, जैसे आप दुर्गा नगर जाके देखिएगा तो ड्रेन का नीचे का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का सफाई मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, पूरा एकदम नीचे से मिट्टी निकाल के, अब वो मिट्टी जो निकलता है गाड़ी मिले तब ना भेजा जाए। कुछ कुछ ऐसी सकरी गलियाँ है जिसमें गाड़ी नहीं ढुकेगी, ट्रैक्टर नहीं जाएगा, तो गाड़ी जा नहीं पा रही वहाँ पर। हाँ, गाड़ी का प्रॉब्लम है, बोर्ड ऑफिस में गाड़ी का प्रॉब्लम है। ये तो गाड़ी का प्रॉब्लम है या वो गली में जा नहीं पा रही? नहीं, गली में नहीं जा रहे, इसलिए छोटा वाला ठेला से निकालना पड़ रहा है, छोटा वाला ठेला। और गाड़ियों का अभाव है बोल के, नहीं तो जो भी कचरा निकलता है हमारे वार्ड में, HWM का कचरा, जैसे मेयर साहब बता रहे थे, इसके बाद में हम लोग का HWM का एक नया ये बनेगा। अभी 600 घर के ऊपर एक आदमी काम करता है, उस वक्त 200 घर के ऊपर एक आदमी काम करेगा। और कचरा उनका बोलना था, कचरा निकल के सीधा गाड़ी आएगा, उसमें जाएगा, वहाँ से प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। निर्मल बंधु और निर्मल साथी लेने का सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से तो सुन ही रहा हूँ अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, बस यही चल रहा है। मालूम नहीं क्या होगा इस बोर्ड के साथ में, पता नहीं। तो आप फिर कार्य कैसे कर रहे हैं? अगर बात ऐसी है तो आप कार्य कैसे कर पा रहे हैं? अभी जहाँ पे बैट रखा हुआ है सारा कचरा वहाँ पे डाला जाता है, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, फिर JCB से लोड करके भेजते हैं। कभी कभी ट्रैक्टर देते हैं तो ट्रैक्टर से भी लोड होता है। और जितने दिन में 4 ट्रैक्टर चाहिए, 4 ट्रिप ट्रैक्टर का, 2 बड़ा डंपर चाहिए, तब जाके शायद कचरा कंटिन्यू उठता हुआ रहेगा। अच्छा, एक ट्रिप डंपर का मिलता है, कुछ नहीं होता है, से कुछ नहीं हो पाता है। तो अब आपके क्षेत्र में जो आपने जो वादे किए थे, जो वादे आपके थे, वो इरादों में परिणत कैसे हो पाएंगे? आपको क्या लगता है कैसे हो पाएंगे? आप कह रहे हैं कि एक तरफ आपको ढंग से जो कार्य करने के लिए जो मैन पावर चाहिए या फिर जो सुविधाएं चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो आपने जो वादे किए थे जनता के साथ में, उसको कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, समय की बात है, थोड़ा और इंतज़ार करिए, देखा जाएगा। लड़ाई मैं कर रहा हूँ और आशा करता हूँ इस लड़ाई से कभी मैं विमुख नहीं होऊंगा, चाहे जितना भी हो जाए। आगे आप देखने पाइएगा जो वार्ड को किस तरह क्या सफाई करके। क्या है आपके पास? अगर नहीं, मैं बात अभी करूंगी, हाँ, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट की अगर बात करूंगी, चलिए आप करेंगे, ये तो एक वादा हुआ, लेकिन आप कैसे करेंगे ये एक इरादा हुआ। इस ब्लूप्रिंट को आप मेरे पास ही रहने दीजिए, फिर कभी 6 महीने बाद में बुलाएगा तो मैं जरूर इसकी व्याख्या दूंगा। आपको और 6 महीने बाद में आपको और चाहिए इसके लिए, 6 महीने बाद में कैसे करोगे? आप जब सर्वे करिएगा तो आपको पता चलेगा जो कल का वार्ड क्या था और आज का वार्ड क्या है।
अवश्य ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपके इलाके से ही, जैसे आपके इलाके में स्लम इलाका है, तो यहाँ जो आवासीय योजना को लेकर कुछ ऐसा प्लान हुआ है? क्योंकि कई लोगों के पास में कच्चे घर हैं, पक्के घर नहीं हैं, असुविधाएं हैं, ऐसा भी आपके इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसको लेकर कुछ ऐसे स्कीम्स मिली है आपको? जिनको पिछले 17-18 से ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर सबको आवंटन किया जा रहा है। मैं जब आने के बाद में मैं एक चीज देख रहा हूँ, पैसा मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले 50,000 मिलता था, अभी देख रहा हूँ 70,000 मिल रहा है। 6 पिलर बनाइए, 6 पिलर बनाने के बाद फिर कागज जमा करिए। अच्छा, कागज जमा करने के बाद में इंक्वायरी आता है जियो टैगिंग करने के लिए उनका इंजीनियर। सबसे बड़ी समस्या जो फेस करना पड़ रहा है, जियो टैगिंग करके फिर पेपर जब जाता है 4 महीने 5 महीने बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलता है। मतलब पहले आपको काम करवाना है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा? पहले एक बार 50,000 या 70,000 मिल चुका है, उसे 6 पिलर उठा लीजिए, फिर आपको 1,10,000 या 1,40,000 मिलेगा। पहले था छत बनाने का, अभी बोलते हैं पहले बाउंड्री करो अपना पिलर का, उसके बाद छत का पैसा देंगे। 2 साल का प्रोजेक्ट हो जा रहा है। अभी पिछले बोर्ड मीटिंग में मैं हाउसिंग फॉर ऑल लेके बहुत सारी बातें की थी। उस दिन हमारे वाम फ्रंट के भाई बंधु लोग नहीं थे, उस दिन आंदोलनरत थे, क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ही था, जो आप लोगों ने जो हाउसिंग फॉर ऑल का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर आपने आवंटन किया गरीबों को, और जिनके तो है गरीबों को, हर गरीब को छत मिले। हर गरीब को छत मिलने के लिए आपको ये चाहिए, सबको ज़मीन का पट्टा चाहिए। जिसके पास ज़मीन का पट्टा है उनको घर मिला है, सही मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं जो पैसे वाले हैं, वो क्या किए, वो पैसा लेके साथ में और 2-3 रूम बना के फ्लैट बना चुके हैं, तो उनको कैसे पैसा मिला, ये देखनी भी जरूरी है, नंबर 1। इससे पहले किस तरह इंक्वायरी है ये भी जानकारी लेना है। उसके बाद में किसी का घर छोटा है, जगह ही छोटा है, एक आदमी मिला 180 स्क्वायर फुट जगह है उनके पास टोटल, जबकि 350 से 450 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। अगला 6 पिलर बना लिया, उसका इंजीनियर बोलता है इसका पास नहीं होगा, इसको पैसा नहीं दिया जाएगा। क्यों होगा ऐसा? तो पिछले पार्षद ने क्या जिसको घर देने के लिए एप्लीकेशन लिए थे, वो क्या उन्होंने बताया नहीं कि तुमको इतना जगह चाहिए तभी तुम्हें घर मिलेगा? ये सब सारी प्रश्न थी मेरी। तो मैंने जब क्वेश्चन उठाया, जो वाम फ्रंट के बंधु जो पिछले इसमें MIC थे, वो कम से कम एक बार उनसे व्याख्या तो लूँ एक बार। उस दिन वो लोग सभा में उपस्थित थे, तो मैं इस मोशन को सेकेंड मीटिंग के लिए फिर डाइवर्ट करना चाहा। तो मेयर साहब ने बताया कि देखो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगले मीटिंग में इसको हम लोग स्पेशली पॉइंट आउट करके रखते हैं ताकि इसके ऊपर फिर आलोचना किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या आलोचना होती है, मतलब बाद में पता प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात नहीं की गई, मतलब नहीं, जस्ट बोल दिया गया कि आपको मिलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इसके ऊपर विस्तार से आलोचना किया जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में इसको लेकर बात होगी। तो ये एक अहम बात थी जो मुझे वहाँ के लोगों से पता चली थी कि इसको लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। और स्वास्थ्य परिसेवा का क्या हाल है वहाँ पर? मैंने आपके जो क्लिनिक है जो कॉर्पोरेशन की ओर से या हेल्थ सेंटर जो हमारी हेल्थ सेंटर है, वो कितने हैं वहाँ पर? एक है हेल्थ सेंटर। आबादी कितनी है वहाँ आपके इलाके में? लगभग वोटर है 13,500 के करीब, आबादी 50,000 से ऊपर है। 50,000 से ऊपर है। हाँ। कैसे मैंने इनका क्या हो पाता है वहाँ जो हेल्थ सेंटर है उसके हिसाब से? हाँ होता है काम कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर में काम चल रहा है सही ढंग से हो रहा है। मैं भी बीच बीच में विजिट करता हूँ। और ये अपने जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है उसका, अब उसका तो आप लोगों से बेहतर कौन बताएगा। आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड का क्या काम हो रहा है वो तो आपके पास डेटा होंगे। स्वास्थ्य साथी कार्ड का हालत बहुत खराब है, ज़्यादातर नर्सिंग होम डिनाई कर दे रहे हैं। आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया है, जो डेंगू जिनको हो रहा है, या तो स्वास्थ्य साथी कार्ड से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, हर नर्सिंग होम को इंस्ट्रक्शन दिया जाए जो स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके इसका ट्रीटमेंट हो।
अदरवाइज कॉरपोरेशन इसका भार उठाए। हमने दाबी रखा है आज ही, हमारे अपोजिशन लीडर थे अमित जी साथ में, हम दोनों ही प्रेस में थे, आज ही इस बात को हमने उठाया है। देखते हैं आगे उनका क्या रिप्लाई आता है, अभी तक तो रिप्लाई सुना नहीं हूँ कुछ, देखिए क्या आता है। अच्छा, तो वैसे मैंने बन चुके हैं क्या आपके इलाके में? मोटा मोटी लोगों के स्वास्थ्य साथी कार्ड बन चुके हैं? हाँ बने हैं। बने। और ये पट्टा वगैरह का भी वहाँ पर कुछ है क्या? पट्टा का तो बहुत सारा समस्या है अभी भी, बहुत आदमी जैसे हैं उनको पट्टा अभी तक नहीं मिला है। अब पहले वामफ्रंट जब थी ये लोग तो चेहरा देख के देते थे ना, आप वामफ्रंट नहीं करते आपको पट्टा नहीं मिलेगा, वो वामफ्रंट करता उसको पट्टा मिलेगा, ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, वार्ड के हर नागरिक को एक ही चीज़ बताता हूँ, कोई भी कुछ हो, कोई भी दल करता हो, उससे मेरे को कोई परवाह नहीं है। हर दल के आदमी के लिए मेरा काम है, मतलब मैं दल देखता ही नहीं हूँ, हमारे 4 नंबर वार्ड की जनता है, उनका काम करके देना मेरा कर्तव्य है। किसी भी पार्टी से बिलोंग किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अभी तुरंत अभी आते वक्त ही एक पानी का समस्या होकर रखा है, मॉडर्न बॉयज क्लब से लेके आपका गवर्नमेंट सिविल मोड़ तक का, उस एरिया में पानी नहीं जा रहा है। 4-5 दिन से झमेला चल रहा था। आज कुछ आदमी को टेस्टिंग करने के लिए हमने एक एरिया का पानी ब्लॉक किया, ताकि ऊपर में पानी आता है कि नहीं देखते हैं। ऊपर बंद कर दिया तो नीचे का पानी जाना बंद हो गया। टेस्ट की आज भी पर चिल्ला रहे थे, अभी आदमी लोग सबको बताए हुए ऐसा ऐसा टेस्टिंग किया गया है, सोमवार को फिर खुल जाएगा। उपाय भी नहीं है, पानी का जो प्रॉब्लम है उसको तो इस तरह चेक कर करके करना पड़ रहा हो, तो कोई बुद्धि नहीं है। हाँ वो तो है। तो कुल मिलाकर आपके इलाके के बारे में जो बातचीत हुई, मुझे लग रहा है हो सकता है किसी कारण से फ़ोन कॉल्स पहले तो बहुत सारे आए थे, अभी आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ये समय थोड़ा बिजी समय रहा हो, हाँ हो सकता वजह भी हो सकता है। और वैसे आपका मैं जो जानना चाह रहा था ना, मेरा मकसद यह था कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो 4 महीने 5 महीने या 6 महीने का जो समय हुआ है आपको जीतने के बाद से, तो ये तो आपका पहला बार है कि जब आप वहाँ काउंसिलर बने, लेकिन आप उस इलाके में रह चुके हैं, तो उस इलाके की समस्याओं को आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। जरूर। इससे पूर्व जो पार्षद रहे थे उनके द्वारा क्या नहीं किया गया था जिससे आपको अब करना है और कैसे करना है? क्योंकि आपको एक तरफ लग रहा है कि आपके सामने एक परेशानी भी है कि कॉर्पोरेशन के पास भी मैन पावर्स की कमी है, जो आप बता रहे हैं आपके अनुसार, और आपके इलाके में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, पब्लिक भी आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे, जो एक आम आदत होती है लोगों की, जो कचरा फेंकने की या ये करने की, वह भी है। तो आपके पास कई सारी परेशानियां हैं, उसके बावजूद आप कम से कम कुछ ऐसे कार्य आपके वार्ड को, कम से कम आप जो पहले जो वार्ड था उससे बेहतर और बनाने के लिए आप क्या प्लान करना चाह रहे हैं? मैं ये जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि छोटा सा अगर थोड़ा सा बताएं कि हाँ आपके पास क्या प्लान है। क्योंकि देखिए बिना प्लान के तो आप काउंसिलर बने नहीं है, आपका एक प्लान तो है कि आपको ये बेहतर करना है। आपने लोगों तक पहुंचकर लोगों को ये बताया है कि हाँ हम अच्छा करेंगे, हम बेहतर करेंगे, आपकी बात पर आपको लोगों ने वोट दिया है। तो जस्ट ये छोटा सा चीज कि आपका क्या एक ये है, क्योंकि देखिए ये विजन जो है ये लोगों के सामने जाएगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि आप कुछ कर पा रहे हैं। देखिए ये जो कचरा नाम से परिचित जगह है, जो हाँ ओरिजिनली कचरा माटी कर दिया गया है उसको, जिसका नाम विवेकानंद माठ है। उस माठ को मैंने एमपी साहब से फंड लेके उस माठ में को पूरा बाउंड्री वाल करवा के एक पार्क बनाने का प्रोग्राम करके रखा हूँ। ऑलरेडी फंड के लिए अलॉटमेंट के लिए शायद डीएम साहब के पास भेज भी दिख दिए हैं एमपी साहब। जो हमारे एमएलए साहब हैं उनसे भी एक फंड लिया हूँ, लेके आदर्श नगर जो माठ है उसको भी घेर के एक अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बनाऊं, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं। एमएलए साहब से भी बात हो गई है, उनका एप्लीकेशन भी दे चुका मैं। अब फंड आने में 4-5 महीने का वक्त लगता है, तो नेचुरली आने के बाद ये 2 काम मैं करवा दूंगा ही। रही ड्रेनेज समस्या, ड्रेनेज की कुछ समस्या है। जैसे एक ड्रेनेज की समस्या है आपका ग्वालापट्टी का जो मेन रोड है, जिसको पहलवान सिंह के दुकान के सामने से गुजर के जाता है, उनकी एक चाय दुकान है, वहाँ से गुजर के जाता है। उस ड्रेनेज समस्या को समाधान करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं लगातार कोशिश में हूँ, ताकि वो ड्रेन को चौड़ा करना पड़ेगा। इससे पहले वाले पार्षद एसजेडी से काम लेके आए थे, लेकिन मालूम नहीं
काम लेके आए, कॉन्ट्रैक्टर काम चालू किया, तब वो खोद के देखता है नीचे पाइपलाइन है पीएचई की, और एसजेडीए का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट में लो पीएचई को का लाइन हटाने के लाख से पैसा नहीं देंगे। जब मैं जीत के आया तो मैं देखा जीतने से पहले वो गड्ढा खोदा गया है, क्या भाई बंद क्यों हो गया। बाद में जब खबर लिया तो पता चला जो पीएचई ने पाइप नहीं हटाएगा जब तक एसजेडीए पैसा नहीं देगा। तो क्या हुआ, बोले प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले ही क्लोज कर दिया गया। तो पार्षद की दूरदर्शिता थी, उनको सोचना चाहिए था जो ड्रेन बनाने जा रहे हैं नीचे क्या है, वो सोचे नहीं चलिए वो रास्ता चला गया। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ उस ड्रेनेज को थोड़ा, नहीं ये जो ग्वालापट्टी का जो मेन रोड है, मेन रोड है जो उसमें का पाइप है, हाँ हाइड्रेन का, हाँ हाइड्रेन के बगल में। अब नाला चौड़ा होगा तो पाइप तो हटाना पड़ेगा, पाइप हटाना पड़ेगा। और जल्दी सिस्टम है, पहले पीएचई को पैसा दे देंगे या पीएचई वाले पाइपलाइन हटा के दूसरी तरफ करेंगे या बीच में ले आएंगे, फिर ड्रेनेज बनेगा, फिर पाइपलाइन जाएगा। फैक्ट है। तो मतलब आपके अनुसार मैं समझा कि आप एक तो ये कचरा मैदान जो है इसको ब्यूटिफिकेशन का आप एक थॉट रखते हैं, विचार रखते हैं। एरिया के जो भी बुजुर्ग हैं वो लोग उसमें, लोगों के लिए, हाँ। आज तक तो वहाँ पे जुआजाड़ी चलता था। अच्छा, अभी उस जगह को अगर सही ढंग से किया जाए तो कुछ आदमी तो पार्क में सुबह टहलने का काम कर सके, जो रास्ते में जाते हैं उनके लिए तो सुविधा होगा ना, और ये जो गंदगी फैली हुई गंदगी खत्म होगा। और मुख्य रूप से ये है, उसके बाद है कि आप जो ग्वालापट्टी का जो मेन रोड है उसको आप साफ करने की बात कर रहे हैं, उसको चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। चौड़ा करने में और एक भी तो रास्ता नहीं, ड्रेन खाली चौड़ा होगा, रास्ता नहीं। अच्छा, रास्ता को नहीं, हाँ, क्योंकि रास्ता को चौड़ा करना मुश्किल है। नहीं, रास्ता नहीं चौड़ा, सिर्फ ड्रेन चौड़ा, दीवार है, लोगों के घर हैं, उस तरह ड्रेन चौड़ा होगा, रास्ता चौड़ा नहीं हो सकता है। तो और कुछ बातें हैं जो आप हमारे माध्यम से अगर दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं आपके इलाके को लेकर, या और कोई आपके मन में विचार है, जहन में विचार है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब लगभग हम आखिरी दौर में हैं। मैं दर्शकों को एक ही बात बताऊंगा, अगले 6 महीने बाद में मैं आपसे निवेदन करूंगा मुझे फिर बुलाइएगा एक बार, उस वक्त दर्शकों को मैं बताऊंगा जो मैं आज तक क्या कर सका हूं और क्या नहीं कर सका हूं। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विवेक सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं, और इनसे हमने लोगों के जो सवाल थे, कुछ चुनिंदा सवाल थे, वो हमने पूछे थे। इसके बाद ये चाहते हैं कि 6 महीने बाद भी हम इन्हें बुलाएं, और हम भी ये आशा रखते हैं कि 6 महीने बाद जब हम इन्हें बुलाएं तो ये आए और एक कुछ ऐसे कार्य करके आएँ जो कि इनके लिए भी अच्छा हो और आपके वार्ड के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि वार्ड के लिए ही, वार्ड के जो लोग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम हम रखते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वार्ड पार्षद से, अब जैसे ये बता रहे हैं कि इनके इलाके में लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं, जिनमें कि वोटर अगर देखेंगे तो 13,500 वोटर्स हैं, जो माने काउंटेड है वो 13,500 है, और बाकी 50,000 लोग निवास करते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले जगह पर विवेक जी जब कार्य कर रहे हैं तो इनसे हर किसी का मिल पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम हमारे माध्यम से आप तक इनकी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी भी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें हमारे पास थी, कुछ सवाल हमने किए, हो सकता है कि ये कॉमन सवाल जो हैं, ये आपके जो जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उसको भी शांत कर पाएँ या आपके समस्याओं का हल आपको दे पाएँ। और वैसे भी विवेक जी जिस तरह से बता रहे हैं कि वो सबसे मिलनसार हैं, मिल रहे हैं, हर इलाके का दौरा कर रहे हैं, पूरे गली गली में घूम रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए इनसे बात करने की। और अगर आपको लगता है फिर भी अगर विवेक जी तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम जरूर विवेक जी से आपकी इस जो समस्या है इसको रखने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के बाद भी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ रखिए, बनाए रखिए अपना प्यार और देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।